Welcome back, my dear students, my dear disciples, my dear learners. How are you? I hope you are happy, healthy, and busy in study. Students, आज हम सैनिक स्कूल के क्लास 6th के पेपर सोल्व करेंगे, यानी कि जो लास्ट ईयर के पेपर जो आ चुके हैं उन पेपर का इंग्लिश का पोर्शन वो 2025 से लेके और 24-23 इस तरह से जो हम सोल्व करते जाएंगे। जो बच्चे सैनिक स्कूल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी जो है ये फ़ायदे उनको हो सकता है इन सोल्यूशन से। उनको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से जो पेपर जो है इंग्लिश के आते हैं और कैसे उनको सोल्व करना है। देखते हैं। देखिए, ये हमारा पेपर है इंग्लिश का 2025 का है, ठीक है। 25 में पेपर आया था 6th क्लास के लिए। देखिए, ये सारे जो निर्देश दे रखे हैं 25 क्वेश्चन इसमें होंगे इंग्लिश के, और जैसे ABCD जो है इस तरह से है ना। तो हम जो है बात करेंगे केवल इंग्लिश पोर्शन की बात करेंगे और उसी को जो सोल्व करेंगे, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल अभी हम फोकस कर रहे हैं केवल इंग्लिश सब्जेक्ट पर, कि किसी भी तरह के चाहे वो 10th क्लास हो, 12th क्लास हो या ग्रामर हो, है ना, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं। देखिए, each question has 4 options. There is only one correct option in each question. Choose the correct most appropriate option and darken the corresponding circle, ना। जो भी ठीक लगे उसको हमें क्या करना है, डार्कन करना है कॉमर्स शीट में। देखिए, सेक्शन ए लैंग्वेज। देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमें क्या करना है, आर्टिकल चूज करना है। आर्टिकल्स हमें पता है ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं। देखिए, राहुल इज इंटेलिजेंट सन ऑफ पुअर फार्मर। अब देखिए, हमारे पास एक तो हमें यहाँ चूज करना है, इंटेलिजेंट है, और एक यहाँ पर है ना। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि जैसे द एन 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 इनमें से जो है एक चूज करना है। तो हमें यह देखना है कि भाई आर्टिकल जब वोवल साउंड आती है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट साउंड आती है, उसका अकॉर्डिंग हमें करना है, चूज करना होता है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट के लिए क्या हो जाएगा, एन हम काम में लेंगे। क्या लगेंगे, एन। राहुल इज एन इंटेलिजेंट सन ऑफ पुअर। अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए क्या काम में लेंगे, ए काम में लेंगे, आ पुअर फार्मर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 जो है सही हो जाएगा। राहुल इज एन इंटेलिजेंट सन ऑफ अ पुअर फार्मर। ठीक है, आगे देखिए, फिर द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल वर्ड। मोस्ट सुटेबल वर्ड हमें इसमें ढूंढना है। जैसे चारूज हैंडराइटिंग इज ब्लैंक, आई एम अनेबल टू रीड इट। चारू की राइटिंग जो है क्या है, ऐसी है, हमें देखना कैसी है कि मैं उसको पढ़ने में क्या हूं, असक्षम हूं, असमर्थ हूं, नहीं पढ़ पा रहा हूं ना। तो क्या है, इलिजिबल, एम्बिग्यूअस, मिग्रेंट, इलेजिबल। तो इलेजिबल क्या होता है, अस्पष्ट होता है। क्या होता है, अस्पष्ट, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इलेजिबल। ठीक है, इलिजिबल, ठीक है, इलेजिबल, यानी कि उसको अपठनीय है ना। तो राहुल की हैंडराइटिंग कैसी है, इलेजिबल है, यानी कि अपठनीय है, अस्पष्ट है, इसलिए मैं उसको पढ़ने में असमर्थ हूं। ठीक है, हाँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखिए, fill in the blanks with the correct form of the verb। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चुनाव करना है, चूज करना है। while blank a letter my teacher came। कह रहा है कि मेरा जब टीचर अध्यापक आया तो मैं कुछ कर रहा था, है ना, इसका मतलब ये है। तो कह रहा है while I was writing, है ना। I had written तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दूसरा, इसमें क्या होता है कि एक काम जो है आप कर रहे हो तभी जो है दूसरा काम होता है ना। तो क्या है, while I was writing, ठीक है। हैड बीन राइटिंग भी नहीं होगा, रोट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है दूसरा काम जो है चल रहा है, दूसरा काम तब होता है। तो क्या हो जाएगा, वाज राइटिंग। क्या हो जाएगा, वाज राइटिंग। ठीक है, वाइल आई वॉज राइटिंग लेटर, जब मैं पत्र लिख रहा था, माई टीचर केम, तो मेरे अध्यापक जो है आए। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस।
सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो है क्या करना है, चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे कार इज पार्क्ड ओवर, अब यहाँ पर दो चूज करने में है ना, जैसे दे आर और दे आर है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दे आर, कार इज पार्क ये तो नहीं हो पाएगा है ना, और देयर यहाँ भी ये भी नहीं हो पाएगा। देयर कार इज पार्क्ड ओवर दे आर ये भी ठीक नहीं है। देयर कार, देयर का मतलब वहां होता है, ये भी सही नहीं आएगा और वो गलत हो जाएगा। तो देखिए ये वाला आ जाएगा हमारा देयर, ठीक है ना। देयर यानी कि उनकी कार इज पार्क्ड ओवर, उसकी कार क्या है वहां खड़ी थी, कहां पर देयर, वहां पर उनकी कार कहां खड़ी थी, वहां खड़ी हुई थी, उनकी कार जो है वहां खड़ी हुई थी। नेक्स्ट देखिए, देखिए फिर द ब्लैंक विद द सुटेबल क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग हमें जो यहाँ पर चूज करना है ना। ही वर्क्स इन स्कूल, ही वर्क्स क्या करता है, वह स्कूल में जो है क्या करता है, काम करता है ना। तो डज ही क्या करता है, डिडंट ही क्या नहीं किया, इजंट ही नहीं होता है, और डजंट ही है ना, तो क्या हो जाएगा डजंट ही है ना, डजंट ही, ये इसमें जो है हो जाएगा। अगर हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, हमारा जो सेंटेंस पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा नेगेटिव उसमें बनेगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहां से देखते हैं। देखिए आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें टेंस देखना है कौन सा टेंस है ना। सोहम हैड संग अ सॉन्ग, सोहम ने क्या किया, एक क्या किया, एक गीत गाया। ठीक है, तो कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। देखिए सिंपल तो प्रेजेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, और है पास्ट, और पास्ट में कौन सा है, पास्ट परफेक्ट है, कौन सा है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि हेड आ गया है ना, हेड हमें पता है पास्ट परफेक्ट में आता है। आइडेंटिफाई द नाउन्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें क्या करना है, नाउन चूज करना है। एवरी पर्सन शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, क्या प्रत्येक व्यक्ति क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें ढूंढना है, नाउन ढूंढना है। ठीक है, पर्सन हमारा नाउन है यहाँ पे, ठीक है, और ड्यूटी भी क्या एक तरह से नाउन है ना, तो क्या हो जाएगा पर्सन और ड्यूटी। ठीक है, ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। देखिए एवरी नाउन नहीं है, परफॉर्म भी नाउन नहीं है, तो ये वर्ब के रूप में है, और यहां पर जो है एवरी वगैरह, इसलिए हमारा क्या है पर्सन और ड्यूटी क्या है इसमें नाउन के रूप में काम में आएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फिल द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन, क्या करना है, करेक्ट प्रोनाउन चूज करना है हमें है ना। दिस द गर्ल, कह रहा ये वो लड़की है, कौन सी लड़की है, अब लड़की के लिए क्या आएगा, ऑल एडमायर, कह रहा ये लड़की है जिसकी सब क्या करते हैं प्रशंसा करते हैं, है ना। तो एक तो हमारे पास ये प्रोनाउन ना, या प्रोनाउन के रूप में जो गर्ल का प्रोनाउन जो है एक तरह से क्या आएगा यहाँ पे, अब यहाँ पर दैट तो नहीं आ सकता, दैट वस्तु के लिए आता है। हुम जो है यहाँ पर हु, और विच भी नहीं आएगा, हु भी, तो क्या आएगा हुम आएगा यहाँ पर, क्या है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है किस तरह बन रहा है, दिस द गर्ल, क्या ये वो लड़की है, कौन सी लड़की, हु आएगा ना, हु आल एडमायर, हुम आल एडमायर, हुम जिसकी क्या करते हैं, हुम जिसकी क्या करते हैं, सब क्या करते हैं प्रशंसा करते हैं, है ना, तो क्या आएगा हुम आएगा इसमें। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग देखनी है हमें, सेपरेट में एस ए नहीं आता है, नहीं, हाँ ऐसे नहीं आएगा, SEPARAT, SEPERAT नहीं आएगा, ठीक है ना।
और ऐसे है ना, तो क्या हो जाएगा SEPARAT, सेपरेट। सेपरेट यानी कि अलग करना। आगे देखते हैं। फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द जम्बल्ड एक्सप्रेशन। जम्बल्ड एक्सप्रेशन दे रखे हैं, 4 हमारे पास सेंटेंस के पार्ट दे रखे हैं। उनको क्या करना है, उनको जो है क्रमबद्ध करना है, उनको सही से जो है लिखना है ना। देखिए, एज वार में भाई इतना गर्म, इट इज बिलीव्ड दैट, ये विश्वास किया जाता है, 6 स्वेटर्स, 6 स्वेटर, और अ पश्मीना शॉल इज, पश्मीना शॉल है ना। तो क्या है, पहले क्या है, कह रहा है इट इज बिलीव्ड दैट, यानी कि अपन यहां से देख के चले, पहले बी वाला सब में आ रहा है ना, बी इसमें भी आ रहा है इसमें, तो बी अपन मान लेते हैं, बी जो है इसमें ऑप्शन सही रहने वाला है। तो एक नंबर तो क्या हो जाएगा हमारा, इट इज बिलीव्ड दैट। ठीक है, इट इज बिलीव्ड दैट अ पश्मीना शॉल इज, अब इसमें कौन सा है, डी, ये वाला, ए पश्मीना शॉल इज, अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म, दिया गया। और इट इज बिलीव्ड दैट अ पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स, ऐसा ना चाहिए, ठीक है ना, कहना चाहिए। एक नंबर तो ये हो गया, 2 ये होगा, ठीक है, 3 और 4 ऐसे होना चाहिए, यानी कि आपका बी। ठीक है, इट इज बिलीव्ड दैट अ पश्मीना शॉल इज, डी हो गया, एज वार्म ना, एज वार्म एज, और 6 स्वेटर्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा ना। ठीक है ना, बी। ठीक है भाई, हमारा ये बी, डी और ए और सी है ना, बी डी ए सी। ठीक है, ऐसे जो है उसको सोल्व करेंगे, यानी कि सेंटेंस क्या करना है, उसको सेंटेंस को हमें क्या करना है, चारों को समझना है और उनको सही से जो है सेंटेंस बनाना है, प्रॉपर सेंटेंस बनाना है ना, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट 10 हो गए, 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड अ वर्ड विच इज ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। क्या करना है, ऑपोजिट ढूंढना है ना, विलोम शब्द देखना है। तो हाइटन का मतलब क्या आता है, हाइटन इनकी बढ़ने के लिए ना, हाइटन सबसे ऊंचा या बढ़ने के लिए ना, स्ट्रेंथन ताकत के लिए, मैक्सिमाइज अधिक संख्या, अधिक होना, वाइडन विस्तृत होना, और डिक्रीज क्या हो जाएगा, कम होना। यानी कि हाइटन बढ़ना और डिक्रीज क्या होना, कम होना। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑपोजिट इसका हाइटन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। चूज द वर्ड विच इज नियरली द सेम इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। सेम मीनिंग यानी कि सिनोनिम्स ढूंढना है हमें। डिमाइज, डिमाइज का मीनिंग क्या होता है, इलनेस बीमारी, रिबर्थ पुनर्जन्म, बर्थ जन्म, और डेथ। डेथ क्या, डिमाइज का मतलब क्या होता है, डेथ होता है, क्या होता है, डेथ, डिमाइज। आगे देखिए, फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए, देयर इज नॉट अ स्टूडेंट, करेक्ट कोई भी ऐसा छात्र नहीं है, मोहित इन आवर क्लास, एज इंटेलिजेंट एज द मोस्ट इंटेलिजेंट देन, इंटेलिजेंट देन, मोस्ट इंटेलिजेंट एज। देखिए, मोस्ट तो आएगा नहीं क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है। यहां पर जो है देयर इज नॉट अ स्टूडेंट, हाँ, कह रहा है देयर इज नॉट अ स्टूडेंट, कह रहा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, कैसा, एज इंटेलिजेंट एज मोहित इन आवर क्लास। जितना मोहित जो है, जितना मोहित जो है क्या है, इंटेलिजेंट है, इतना इंटेलिजेंट कोई भी क्लास में नहीं है। तो क्या आएगा, यही आ जाएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड देखना है हमें। यू हैव डन वेल, क्या आपने क्या कर दिया, बहुत अच्छा काम किया आपने ना, अच्छा काम किया है तो मतलब शाबाशी दे रहे हैं। तो शाबाशी लिए अलास तो दुख के लिए होता है, ओ सरप्राइज के लिए, उप्स भी इस तरह से होता है। तो क्या है, ब्रेवो, ब्रेवो शाबाशी के लिए जो होता है, ब्रेवो, यू हैव डन वेल।
क्वेश्चन 15 देखते हैं। 15 में क्या है, फिल द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ईडियम। करेक्ट ईडियम चूज करना है ना। ईडियम यानी क्या होता है, ईडियम एक तरह से मुहावरा वगैरह होता है ना, उसका फिक्स मीनिंग होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए, इट हैज बीन रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, सिंस द लास्ट 7 आवर्स, पिछले जो है कितने 7 घंटों से हो रही है। तो ब्लैक एंड व्हाइट तो क्या होता है, रिटर्न होता है, इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न, लिखा हुआ है ना। ब्लैक एंड व्हाइट का मीनिंग क्या होता है, रिटर्न। ह्यू एंड क्राई यानी कि बहुत शोर शराबा होना, है ना, ठीक है। फार एंड वाइड, दूर दूर तक। और कैट्स एंड डॉग्स, बारिश के लिए आता है कैट्स एंड डॉग, यानी कि मूसलाधार बारिश के लिए क्या होता है, कैट्स एंड डॉग्स। इट हैज बीन रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस द लास्ट 7 आवर्स, 7 घंटे से, ठीक है। क्वेश्चन 15 हमारे हो गए हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 16 की। देखिए, चूज द मोस्ट सुटेबल कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। कलेक्टिव नाउन क्या करना है, हमें ढूंढना है यहाँ पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो समूह के रूप में जो है बात करता है। द स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड, बच्चों ने क्या किया, प्रेजेंट किया आ ब्लैंक फ्लावर्स टू द डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, जो मेहमान थे, डिग्निटीज थी, है ना, उनको क्या किया, उनको क्या किया, उनको प्रेजेंट किया फ्लावर्स का। क्या किया, तो फ्लावर्स का तो क्या होता है, बैस तो होता नहीं है, प्रेजेंट्री भी नहीं होती है, पैक भी नहीं होता है, क्या होता है, बुके होता है ना। फ्लावर्स का क्या होता है, बुके, ठीक है ना। प्रेजेंट्री किसान वगैरह होता है, बैच को इकट्ठा ना होता है, पैक का मतलब भी ग्रुप में होता है। तो ये क्या है, बुके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बुके। इसको बुके बोलेंगे, बुकेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करने के लिए करेक्ट हमें ऑप्शन देखना है। आई विश टू नो ब्लैंक द ब्लैंक इज प्रेजेंट इन दिल्ली और नॉट। कह रहा है आई विश टू नो, मैं जानना चाहता हूं, क्या जानना चाहता हूं, वेदर, द वेदर। अब देखिए यहां पे दो कह रहे कि मैं जानना चाहता हूं, क्या जानना चाहता हूं, द वेदर। वेदर यानी कि मौसम। आई विश टू नो वेदर, अब यहां पे दोनों सेम है तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अब यहां बात कर लेते हैं वेदर। आई विश टू नो वेदर, द वेदर, यहां भी दोनों सेम है, दोनों में अलग लगाना चाहिए। आई विश टू नो वेदर द वेदर इज प्रेजेंट इन दिल्ली, और वेदर, वेदर, तो क्या आएगा, हमें सी आ जाएगा ना। आई विश टू नो वेदर और द वेदर, है ना, मैं जानना चाहता हूं क्या दिल्ली का मौसम अच्छा है या नहीं है, सुहावना है या नहीं है। आई विश टू नो वेदर, है ना, यहां पे जो है वेदर और दूसरे में क्या आएगा, वेदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चेंज द जेंडर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। क्या करना है, लिंग परिवर्तन करना है, जेंडर चेंज करना है। फोक्स, फोक्स का क्या है, फोक्स यानी कि, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिली तो नहीं होता, फिल यानी कि बछड़ा वगैरह होता है, इसका प्लूरल हो जाएगा विक्सन। सॉरी, ये क्या है, फोक्सेस तो प्लूरल हो जाएगा, और हमें जेंडर चेंज करना तो हो जाएगा विक्सन। और कोल्ड भी क्या होता है, बछिया वगैरह होता है ना, बछड़ा। और फोक्सेस तो क्या है, प्लूरल है इसका ना। तो ये जो है नहीं होंगे, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, फोक्स का विक्सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फोक्स का विक्सन, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच देखना है, एक नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है ना, कंजक्शन है, क्या है, किसका, अंडरलाइन वर्ड का, है ना। माई मदर विल कम सून, मेरी माँ क्या करेगी, जल्दी आएगी। अब यहां पर आएगी और कैसे आएगी, जल्दी आएगी, यानी वर्ब के बारे में क्या बताया जा रहा है, और अधिक बताया जा रहा है। तो वर्ब के बारे में और अधिक कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, कौन बताता है, एडवर्ब, ठीक है। तो क्या क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब इसमें आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉर्मल प्लूरल फॉर्म्स। क्या करना है, देखिए, फिल द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म जो है हमें करनी है, फॉर्मूला और शीप। देखिए, तो फॉर्मूला, फॉर्मूले, सीप, सीप्स नहीं होता है, क्या होता है, सीप ही होता है। फॉर्मूलाज तो होता है लेकिन सीप्स नहीं होता है ना, ये भी गलत है। फॉर्मूले, ठीक है, और सीप, है ना, फॉर्मूला तो सेम ही आ गया।
ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी जो है आंसर हो जाएगा फॉर्मूले। और शीप, शीप का शीप ही रहता है प्लूरल ना, सेम रहता है। आगे देखते हैं। अब ये पैसेज हमारे पास, पैसेज को जो है सोल्व करेंगे। देखिए पैसेज को पढ़ेंगे पहले, उसके फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कन्वर्सेशन इज अ फाइन आर्ट, कह कि वार्तालाप क्या बहुत अच्छी कला है। इट इज द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग थॉट्स, इससे क्या विचारों का आदान प्रदान होता है। इट इज एन आर्ट विच एनीबडी कैन कल्टिवेट और मास्टर, कह कि ये ऐसी कला है जिसको हर कोई जो है क्या कर सकता है, मास्टरी हासिल कर सकता है इस पर ना। नॉट एवरीबडी कैन पेंट और प्ले म्यूजिक, कह रहा हर कोई जो है पेंटिंग और प्ले म्यूजिक यानी कि संगीत जो है नहीं जो है संगीत नहीं सीख सकता। बट ऑलमोस्ट एवरीवन कैन टॉकिंग, हर कोई जो है बात कर सकता है। दस इट अफोर्ड्स टू टॉक सेज आरएल स्लीवर्सन, इसलिए स्लीवर्सन ने कहा है कि दस इट अफोर्ड्स में क्या होता है, टू टॉक इज अवर चीफ बिजनेस इन द वर्ल्ड, कह रहा कि हमारा सबसे बड़ा जो है बिजनेस व्यापार है, जैसे बात करना क्या है सबसे मुख्य व्यापार है। एंड टॉक इज बाय फार द मोस्ट एक्सेसिबल ऑफ प्लेजर, और आनंद को जो है प्राप्त करने की सबसे बड़ी जो है क्या है ये, बाय द मोस्ट एक्सेसिबल ऑफ प्लेजर, यानी कि प्लेजर से हम हर कोई जो है बात करके जो है आनंद प्राप्त कर सकता है। इट कॉस्ट नथिंग मनी, इसमें कुछ पैसा नहीं लगता। इट इज ऑल प्रॉफिट, इसमें फायदा ही फायदा बात करने से। इट कंप्लीट्स अवर एजुकेशन, इससे हमारी शिक्षा पूर्ण होती है, बात करने से सीखते हैं, क्योंकि बात से बोल के सीखते हैं। मेक्स फ्रेंड्स, दोस्त बन जाते हैं। एंड कैन बी एंजॉयड एट एनी एज, और इसको किसी भी उम्र पर तक जो है क्या कर सकते हैं हम जो है सीख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं इसका। कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट टीचेबल ऑफ ऑल द आर्ट्स, क्या है कह रहा है, कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट टीचेबल ऑफ ऑल द आर्ट्स, सभी कलाओं में वार्तालाप क्या है सबसे अच्छी क्या है, कला है। ऑल यू नीड टू डू इज टू फाइंड अ सब्जेक्ट दैट इंटरेस्ट यू। देखिए क्या कह रहा है, ऑल यू नीड टू डू इज टू फाइंड अ सब्जेक्ट, कह रहा है कि आपको क्या करना होता है, केवल एक सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है दैट इंटरेस्ट यू, जिसमें आपकी रुचि हो। एंड योर लिसनर्स, और आपके जो लिसनर्स जो आपकी बात सुन रहा है उसकी रुचि हो। ऐसा कोई सब्जेक्ट हमें ढूंढना होता है और उसको हम घंटों तक बातें हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबरलेस हॉबीज टू टॉक अबाउट, कह रहा है बहुत सारी जो है हॉबीज होती है, इंटरेस्ट होते हैं, रुचियां होती है, जिन पर हम क्या कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट टॉक अबाउट द अदर फेलोज हॉबी रादर देन योर ओन, लेकिन सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि हमें सामने वाले व्यक्ति की हॉबीज पर, उसकी रुचि पर हमें बात करनी चाहिए, ना कि अपनी स्वयं की रुचि पर। देयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ योर पॉपुलरिटी, और इससे क्या होगा, आपकी पॉपुलरिटी से बढ़ती है। अगर मान लो दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में, उसकी हॉबीज के बारे में बात करोगे तो सामने वाला आपको क्या करेगा, उसकी नजरों में जो है आप पॉपुलर हो जाओगे एक तरह से। देयर इज नथिंग इन दैट प्लेजर पीपल सो मच एज योर इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट, कह रहा है कि इससे अच्छा आनंद कुछ नहीं होता है कि आप सामने वाले के इंटरेस्ट में अपना इंटरेस्ट, अपनी रुचि दिखाए, जैसे क्या होगा, सामने वाला और अधिक जो है आपसे बातें करेगा। इट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट टू नो दैट सब्जेक्ट्स टू अवॉइड एंड व्हाट सब्जेक्ट्स टू सेलेक्ट फॉर गुड कन्वर्सेशन, इट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट, ये उतना ही महत्वपूर्ण है टू नो, ये पता लगाना, व्हाट सब्जेक्ट्स टू अवॉइड, किन विषयों को हमें छोड़ना है, एंड व्हाट सब्जेक्ट्स टू सेलेक्ट फॉर गुड कन्वर्सेशन, और किन विषयों का हमें अच्छे वार्तालाप के लिए चुनाव करना है। इफ यू डोंट वांट टू बी सेट डाउन एज अ बोर, अवॉइड सर्टेन अनप्लेजेंट टॉपिक्स, कह रहा है इफ यू डोंट वांट टू बी सेट डाउन एज अ बोर, यदि आप बोर नहीं होना चाहते हैं, अवॉइड सर्टेन अनप्लेजेंट टॉपिक्स, तो कोई विशेष जो अनसर्टेन टॉपिक है उनको क्या करना है, हम उनको अवॉइड करना है। अवॉइड टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में हमें क्या करना है, कम बातें करनी है। अनलेस यू आर आस्क्ड टू डू सो, जब तक आपसे कहा नहीं जाए, जब तक आपसे कोई पूछे नहीं कि अपने बारे में बताइए, तब तक आप उनको मत बताइए, अदरवाइज सामने वाले को किस प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। द ओनली वन हु विलिंगली लिसन्स टू सच टॉक इज द डॉक्टर, कह रहा कि अगर एक व्यक्ति अनविलिंगली, द ओनली वन हु विलिंगली लिसन्स टू सच टॉक, केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको जो है आप उसकी इच्छा होगी, है ना, इज द डॉक्टर, क्या कौन होगा, वो डॉक्टर होगा, कि वही केवल
उन बातों को सुनेगा जिसका उसका इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी वो आपकी बात को सुनता है, बट ही गेट्स पेड फॉर इट। लेकिन उसके लिए क्या करता है, क्या करना पड़ता है, हमें उसको कुछ धन देना पड़ता है, कुछ राशि जो है, फिर उसकी फीस जो है हमें चुकानी पड़ती है। यू मस्ट आल्सो नो नॉट ओनली व्हाट टू से बट आल्सो हाउ टू से इट। यू मस्ट आल्सो नो, आपको ये भी जो है जानना जरूरी होता है, नॉट ओनली व्हाट टू से कि हमें क्या नहीं कहना है, बट आल्सो हाउ टू से, लेकिन कैसे कहना है ना, हमें ये इस बारे में पता होना चाहिए। यू मस्ट आल्सो नो नॉट ओनली व्हाट टू से कि हमें क्या कहना है, बल्कि ये भी जानना होता है बट आल्सो हाउ टू से, उस बात को कैसे कहना है ना। अब देखिए क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं इसमें, वो 5 क्वेश्चन है, उनको सोल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच इज द इजिएस्ट आर्ट, सबसे जो है आसान कला कौन सी है। तो ये पूरा चैप्टर ही जो है किसके बारे में है, किसके बारे में, बात करने के बारे में है ना। तो किसके बारे में, हॉबी के बारे में तो नहीं है पूरा चैप्टर, पूरा जो है ये पैसेज। म्यूजिक के बारे में नहीं है, एक्सचेंज थॉट्स के बारे में है, पेंटिंग के बारे में नहीं। तो किसके बारे में, एक्सचेंज थॉट, कन्वर्सेशन। फर्स्ट लाइन में हमारा दे रखा है कन्वर्सेशन है ना, एक्सचेंज थॉट, ठीक है ना। तो यहीं से हमारा जो आंसर में मिल जाता है। हाउ कैन यू बिकम पॉपुलर, आप पॉपुलर कैसे बन सकते हो, इसमें लिखा हुआ है जब आप दूसरे के बारे में जो है उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करोगे तो आप पॉपुलर होते हो। बाय टॉकिंग अबाउट लिसनर्स हॉबीज, यानी लिसनर की हॉबीज के बारे में अगर बात करोगे तो आप क्या हो जाओगे, पॉपुलर हो जाओगे। बाय डिस्कसिंग अबाउट एजुकेशन के बारे में ये भी नहीं है। बाय टॉकिंग अबाउट आवर हॉबीज, अपनी हॉबीज के बारे में नहीं। बाय डिस्कसिंग अबाउट डेथ, डेथ के बारे में, तो क्या दूसरे की हॉबीज के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, हम जो है पॉपुलर हो जाएंगे, सामने वाला हमें बहुत रिस्पेक्ट देगा, कहेगा बहुत अच्छा आदमी, हमारी जो है हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, हमारी बातों को जो है उसने सुना। अदरवाइज किसी के पास समय नहीं होता है, केवल अपनी बातें कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑथर्स व्यू, ऑथर के अकॉर्डिंग विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा जो है सही नहीं है। डॉक्टर्स आर विलिंग टू लिसन टू आवर मिजरीज एंड सिकनेस, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑथर्स व्यू विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। knowing how to say is not as important as what to say, knowing how to say, कोई बात कैसे कहनी है, is not as important as what to say, हाँ क्या कहना है ना, क्या कहना है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है। टॉकिंग कैन बी मीन्स ऑफ प्लेजर, होती बिल्कुल, टॉक करके हम बात करके खुश होते हैं। टॉकिंग कॉस्ट नथिंग, बात करने से कुछ हमारा जाता भी नहीं है, कुछ खर्च भी नहीं होता है, ये सारे सही है। और ये वाला जो है गलत है, क्योंकि जो है क्या करता है, डॉक्टर्स आर विलिंग टू लिसन आवर मिजरीज एंड सिकनेस, लेकिन क्या होता है उसको पेड करना पड़ता है, हैं उसको क्या करना पड़ता है, उसको पैसे देने पड़ते हैं, तब वो हमारी बातों को सुनता है, ये जो है सही नहीं है ना। ठीक है, इसको देख लेते हैं और एक बार, ये लास्ट में देखा, देखिए वी डोंट वांट टू बी सैड, हाँ यहाँ पर देखिए, द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट यू मस्ट टॉक अबाउट द अदर फेलोज, हाँ देयर इज नथिंग दैट प्लेजर पीपल मस्ट योर इंटरेस्ट। यहाँ और देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा क्या है, ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड सब्जेक्ट दैट, ये भी नहीं है। ठीक है, यही है ना, ये वाला ही आपका जो है राइट आंसर है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, फाइंड अ वर्ड पैरा 1 विच मीन्स विद इन रीच, जो आपकी पहुंच में हो ना, उसका मतलब क्या है। फेलो का मतलब साथी होता है, टीचर पढ़ाने योग्य, चीफ मुखिया, और क्या हो जाएगा एक्सेसिबल है ना, एक्सेसिबल यानी कि जो आपकी पहुंच में हो। fill in the blank by choosing the correct word, correct word जो है हमें इसमें पढ़ना है। it is important for children to क्या करना है, देखिए
इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन गुड मैनर्स, क्या करना है, टू कल्टिवेट, है ना, अवॉइड नहीं है, अवॉइड प्लीज भी नहीं है, बोर नहीं ना, कल्टिवेट क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, टू कल्टिवेट गुड मैनर्स, की वो अच्छे जो है मैनर्स, है ना, अच्छे संस्कार वो क्या करे, कल्टिवेट करे, यानी कि सीखे एक तरह से, ठीक है, अपने आप को जो है वो उसके लिए तैयार करे ना, ये सारा हो जाएगा ना। इस तरह से जो है ये हमारा इंग्लिश का जो है 2025 का सैनिक स्कूल क्लास 6 में जो है आपका पेपर आया था, उसका इंग्लिश का वाला पार्ट हमने सोल्व किया है। ऐसे ही हम जो है कोशिश करेंगे सारे जो इंग्लिश वाले पार्ट है उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको इस बार जो एग्जाम होगा उसमें काफ़ी जो है हेल्प मिलेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।